दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दलों ने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं। इस दौड़ में बीजेपी थोड़ा पीछे है, क्योंकि बीजेपी ने अभी किसी सीट पर किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आपने 70 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। माना जा रहा है कि बीजेपी में अभी भी उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। आम आदमी पार्टी ने इस बार 20 विधायकों के टिकट पर कैची चलाई है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी भी अपने कुछ विधायकों का टिकट काट सकती है। यानी उम्मीदवारों के उतारने के लिए बीजेपी आलाकमान में माथापच्ची हो रही है। इस रिपोर्ट में जानेंगे किन विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं और इसके पीछे की वजह भी सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे और जानेंगे कि किन नए चेहरों को इस बार बीजेपी मैदान में उतार सकती है। राजधानी दिल्ली में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी खेमे में टेंशन है। दरअसल इस टेंशन की वजह एक सीट पर कई दावेदार होना है। जी हां, पिछले कुछ वक्त से दिल्ली में सियासी उठापटक जारी है। इस बीच बीजेपी ने कई अन्य दलों के नेताओं को अपने में शामिल किया है, जिससे कुछ सीटों पर दावेदारों की संख्या बढ़ गई है और कुछ सीटों पर बीजेपी के मौजूदा विधायक भी हैं। लेकिन फिर भी पार्टी ने दूसरे दलों से वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है। ऐसे में इस बार के चुनाव में उनके लिए किसी सीट के लिए एक उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाना चुनौती बना हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के कुछ सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है, जिसमें पहली सीट गांधीनगर की बताई जा रही है। दरअसल इस सीट पर 2020 के चुनाव में अनिल वाजपेयी ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था। अनिल वाजपेयी को 48,824 वोट मिले थे और उन्होंने 6,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उनके खिलाफ आप से नवीन चौधरी मैदान में थे और कांग्रेस से अरविंदर सिंह लवली को 21,913 वोट मिले थे और मौजूदा समय में अरविंदर सिंह लवली बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। बता दें कि अनिल वाजपेयी भी आम आदमी पार्टी से ही बीजेपी में आए हैं। ऐसे में खबर है कि इस बार बीजेपी आलाकमान उनके टिकट पर कैची चलाकर गांधीनगर सीट से अरविंदर सिंह लवली को टिकट दे सकती है। 2020 में विश्वासनगर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ओपी शर्मा ने चुनाव लड़ा था। ओपी शर्मा को 65,830 वोट मिले थे और उन्होंने 16,457 वोटों से जीत हासिल की। ओपी शर्मा ने प्रचंड केजरीवाल लहर में भी इस सीट को लगातार 3 बार जीता। इस बार भी उन्हें आसानी से टिकट मिल सकता था, लेकिन उनके लिए कांग्रेस की टिकट पर कई बार चुनाव जीत चुके नसीब सिंह ने चुनौती पैदा कर दी है। कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए नसीब सिंह ने भी इस सीट पर दावेदारी ठोकी है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान के लिए इस सीट पर किसी एक प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाने में खूब माथापच्ची हो रही है। हो सकता है विधायक ओपी शर्मा का टिकट काट दिया जाए। लक्ष्मीनगर विधानसभा में 2020 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर अभय वर्मा ने लड़ा था। अभय वर्मा ने क्लोज फाइट देते हुए नितिन त्यागी को महज 880 वोटों से हराया था। इस साल हुए लोकसभा चुनाव के वक्त नितिन त्यागी ने आप छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी जिस प्रत्याशी ने 2020 में बीजेपी उम्मीदवार अभय वर्मा के पसीने छुड़वा दिए थे, वो बीजेपी में शामिल हो गया। वहीं कुछ वक्त पहले लक्ष्मीनगर से बीजेपी विधायक रहे बीबी त्यागी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसे में इस बार आपने लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं 2020 में बीजेपी के टिकट पर जीते अभय वर्मा का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। उनकी जगह आप से आए नितिन त्यागी को पार्टी टिकट दे सकती है। बहरहाल ये सीट भी बीजेपी हाईकमान के लिए माथापच्ची का सबब बनी है। केजरीवाल और आतिशी सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और वो नजफगढ़ से चुनाव लड़ते आए हैं। 2020 के चुनाव में कैलाश गहलोत ने आपके टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 81,507 वोट मिले थे। कैलाश गहलोत ने 6,231 वोटों से चुनाव जीता था। एक महीने पहले ही कैलाश गहलोत केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में इस सीट से बीजेपी की दावेदारी करने का दावा ठोक रहे नेताओं के लिए कैलाश गहलोत ने चुनौती खड़ी कर दी। बता दें कि कांग्रेस से बीजेपी में आए जयकिशन शर्मा नजफगढ़ से अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही इनेलो से बीजेपी में आई नीलम कृष्ण पहलवान भी नजफगढ़ सीट से टिकट का दावा ठोक रही है। इस स्थिति में कैलाश गहलोत पड़ोस की बिजवासन सीट से लड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन वहां से भी
और मौजूदा पार्षद का विरोध उन्हें झेलना पड़ रहा है। इसलिए बीजेपी के लिए किसी एक नाम को फाइनल करना फिलहाल चुनौती बना हुआ है। लोकसभा सांसद रह चुकी मीनाक्षी लेखी भी इस बार चुनाव के दंगल में कूद सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में जिन सांसदों के टिकट कटे उन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। ऐसे में मीनाक्षी लेखी का नाम भी सामने आ रहा है। उनकी संभावित उम्मीदवारी ने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। बता दें कि कस्तूरबा नगर सीट से उन्हें दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में इस सीट पर चुनावी समीकरण के मामले में बीजेपी के लिए परिस्थिति थोड़ी सी कठिन हो सकती है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज बसोया बीजेपी में शामिल हुए हैं। बसोया गुज्जर समुदाय से हैं। ऐसे में चुनावी समीकरण रोचक तब होंगे अगर बसोया को टिकट मिलता है, क्योंकि आप से विधायक मोहनलाल भी गुज्जर है और आपने इस बार उनका टिकट काट कर रमेश पहलवान को मैदान में उतारा है। अगर बीजेपी से नीरज बसोया को टिकट मिलेगा तो मुकाबला रोचक हो सकता है। हालांकि बीजेपी के पूर्व विधायक सुशील चौधरी भी कस्तूरबा नगर सीट से टिकट की होड़ में है। ऐसे में इस सीट पर भी बीजेपी के लिए किसी एक उम्मीदवार को चुनना टेंशन बना हुआ है। करावल नगर सीट से भी किसी एक उम्मीदवार पर मुहर लगाना बीजेपी हाईकमान के लिए आसान नहीं होने वाला। करावल नगर सीट से विधायक मोहन सिंह बिष्ट की मजबूत दावेदारी है। वहीं आप से बीजेपी में गए कपिल मिश्रा भी टिकट का दावा ठोक रहे हैं। बता दें कि मोहन सिंह बिष्ट ने 2020 के चुनाव में जब केजरीवाल की लहर थी उस दौरान करावल नगर सीट निकाल दी थी। ऐसे में उन्हें बीजेपी का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन कपिल मिश्रा भी उम्मीदवार बनने की चाहत में हैं। तो कुल मिलाकर इस बार कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के कई नेताओं की दावेदारी मानी जा रही है। ऐसे में ये तो तय है कि इस बार बीजेपी के लिए पिछले चुनाव के मुकाबले नए चेहरे प्रत्याशी के रूप में देखे जा सकते हैं, जिनमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। अभी तक बीजेपी द्वारा किसी भी सीट पर उम्मीदवार तय न कर पाने की ये भी एक बड़ी वजह है। देखना है कि कब तक बीजेपी अपने प्रत्याशी फाइनल कर पाती है, कितने विधायकों का टिकट कटता है और इस बार कितने नए चेहरों को टिकट दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।